बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के मैथ्स के एक और वीडियो के साथ। इसमें क्या आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक का डिटेल से इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर हमारी सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि श्रेणी दिया गया है कि कितने पद लिए जाएं कि इसका जो योग हो 15 हो जाए। ठीक है, दो उत्तरों की व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना एपी के n पदों का योग, क्योंकि पद पता नहीं है, n पदों का जो योग है वो 15 होगा, परंतु साथ में दिया है प्रथम पद a बराबर 15। d का मान देखें तो a2 माइनस a1 यानी 12 में से 15 गया, -3 आएगा, और दिया है Sn बराबर 15। तो इसी की सहायता से हम निकालेंगे। Sn बराबर फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर आपका 15 है। ठीक है, n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 15 है, प्लस n-1 d का मान -3 बराबर 15। ठीक है, तो n/2 इंटू 15 दूनी 30, इसको देखें तो -3n प्लस 3 हो जाएगा बराबर 15। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा तो n बच जाएगा, इधर बच जाएगा 33 -3n बराबर 30। ठीक है, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा 33n और -3n स्क्वायर बराबर 30। सबको उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 3n स्क्वायर -33n प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 3 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा n स्क्वायर -11n और प्लस 10 या 30 होता है बराबर 0। 3 चला जाएगा उधर तो ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा n स्क्वायर -11n प्लस 10। अब देखिए शुरू लास्ट गुना कीजिए 10 को इस प्रकार तोड़ना है ताकि यदि यानी 11 को ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 10 आए, क्योंकि शुरू एंड लास्ट का गुणनखंड ऐसे ही होता है। तो 10 एकम 10 और 10 एक 11 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा n स्क्वायर -10n -n प्लस 10, 10 एकम 10 और 10 एक 10n और 1n 11n हो जाएगा। n लें कॉमन तो n -10 हो जाएगा, -1 कॉमन लीजिए तो n -10 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा n -1 और n -10 बराबर में कुछ नहीं, तो बराबर किधर तरफ 0 होगा। ठीक है, बराबर 0 है तो इधर हो जाएगा n बराबर 1, इधर इसके लिए हो जाएगा n बराबर 10। तो यही आपका आंसर है, आपकी बुक में भी यही दिया गया है आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका 2 प्रश्न दिया गया। तो पहला प्रश्न कहता है 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 100 200 के मध्य, तो लिखेंगे कि 100 तथा 200 के मध्य विषम संख्या कौन कौन हो गया जी? 101 है, 103 है, 105 है। इसी प्रकार लास्ट का हाथ होगा वो 199 होगा। तो इसके हिसाब से हम देखें तो कुल क्या है कि a बराबर 101 हो जाएगा, d बराबर देखें तो 2 का अंतर सब जगह चलेगा ना, और जो हमारा लास्ट पद है वो 199 है। पद तो पता नहीं है कि कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम n का मान निकालते हैं। ठीक है, n का मान सबसे पहले निकालते हैं, तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 199। a का मान 101 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 बराबर 199। तो हो जाएगा n-1 इंटू 2, ये जा घटेगा तो 98, इससे काटिए तो 49, तो n बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 50 हो गया। अब हमको क्या है s 50 का मान निकालिए। फॉर्मूला शॉर्ट वाला लगाते हैं, a प्लस an, क्योंकि हमको प्रथम पद भी पता है लास्ट पद भी पता है। तो n का मान 50, तो 50/2 इंटू a का मान प्रथम पद 101 है और लास्ट पद 199 है ना। तो हो गया 25 दूनी 50, तो 25 इंटू इधर देखिए तो 200 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 300 ना, 300 तो हो जाएगा 25 गुने 300 यानी 7500। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के 2 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि 1 से 2001 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम प्रश्न है,
उसके जैसा जैसा हमने अभी बनाया, तो उसको भी वही चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो आप अपने ऊपर लिखा है लिख लेंगे कि 1 से 2001 तक सभी विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा वो। अगर 1 से आपको कहता है तो 1 तो है ही, 3 है, 5 है और लास्ट 2001 है, क्योंकि ये खुद भी विषम संख्या है। ठीक है, तो सभी संख्या का योग ज्ञात करना है। योग हमको दिया नहीं है, लास्ट पद दिया गया है, फर्स्ट पद दिया गया है, पद भी पता नहीं कितने पद होंगे, तो लिख सकते हैं एक लाइन ऊपर चाहिए तो आप जोड़ सकते हैं कि माना इस एपी में कुल n पद हैं, माना इस एपी में कुल n पद है, n पद है, ये बढ़ जाए तो जोड़ सकते हैं, जहाँ की a बराबर 1 है, d बराबर सभी जगह 2 का अंतर है, an बराबर 2001 है। तो कर लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2001। a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 d का मान 2 बराबर 2001। n माइनस 1 इंटू 2, 1 घटेगा तो हो जाएगा 2000। ठीक है, 2 से काटिए तो 1000 हो जाएगा जी। n का मान 1 जोड़ दीजिए तो 1001 हो जाएगा। ठीक है, n का मान निकल गया और देखिए d का मान दिया हुआ, a का मान दिया हुआ, तो इसीलिए s लास्ट पद यानी nवां पद 1001 है, तो यानी s 1001 का वैल्यू क्या निकालना है, n/2 इंटू a प्लस लास्ट पद। ठीक है, n/2 यानी 1001/2 इंटू प्रथम पद कितना है होगा, प्रथम पद 1 है, लास्ट पद 2001 है। ठीक है, तो 1001/2 गुने 2002 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 1001 हो जाएगा। तो यानी हमको अब करना है वैल्यू ज्ञात करना है s 1001 बराबर 1001 गुने 1001, तो इसको मल्टीप्लाई यदि हम गुना करेंगे तो आंसर दिया है 102001, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, और 21 का जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए, 21 का प्रश्न काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी इजी भी है, आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। कहता है किसी एपी के 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि इसका दूसरा एवं सातवां पद 22 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, प्रथम पद तो पता नहीं है, तो माना एपी का प्रथम पद a तथा सार्व जो अंतर है वो d है। ठीक है, और दिया है कि a2 बराबर 2 है और a7 बराबर 22 है। a2 मतलब a प्लस डी बराबर 2 दिया, समीकरण 1 मान सकते हैं। इसके हिसाब से a प्लस 6d बराबर 22, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 घटाव 2 से, ठीक है, हो जाएगा a प्लस डी बराबर 2, हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 22, घटा दीजिए करिएगा तो -5d बराबर -20, माइनस से माइनस खत्म, 5 चौके 20, यानी d का मान आ गया हमारा 4। चलिए, तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तब ना हमारा a का मान निकलेगा, d का मान समीकरण 1 से। ठीक है, तो दिया है a प्लस डी बराबर 2, तो a प्लस 4 बराबर 2, तो इसीलिए a का मान -4 आ गया। तो कहता है 35वें पद का योग निकालिए, यानी कहता है s 35, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, s का n का मान 35 है, 2 इंटू a का मान अभी जस्ट -4 आया है, प्लस 35 -1 और d का मान 4 आया है जी। चलिए, तो हो जाएगा 35/2 इंटू 2 चौके 8, 35 में से क्या 34, 34 चौका 136। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 35/2, सॉरी यहाँ पर -2 आएगा ना, वैल्यू -2 आएगा जी, -2 लिख लेंगे, क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो हो जाएगा गुना 132। ठीक है, इसका हो जाएगा 66, तो 35 गुने 66 कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 2310। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 में से 4 गया आ जाएगा, देखिए है ना, 2 में से 4 जाएगा तो -2 ही आएगा ना। तो इस प्रकार क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, इस चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि कम से कम यदि कॉपी में आप बनाइए तो लगभग 2 पेज में आपका जाएगा, तो पहले से कॉपी में उतना जगह बना के रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि किसी एपी के प्रथम p पदों का योग q तथा प्रथम q पदों का योग जो है p है, तो प्रथम p प्लस q पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चाहिए। तो बहुत देखिए ध्यान से बारीकी से इसको समझिएगा। हम लोग भी क्या है कि काफ़ी अच्छे ढंग से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो प्रश्न में नहीं दिया है उसको हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे कि माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, क्योंकि ये नहीं दिया है और इतना तो होता ही है पी में, अंतर डी है, ठीक है। और दिया है कि साथ में क्या है कि आपका जो एस पीमा पद है उसका वैल्यू क्यू है और एस क्यूमा जो पद है उसका मान पी है। तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ पी प्लस क्यू पद, ठीक है, यानी पी प्लस क्यू पद का योग। तो चलिए सबसे पहले हमको पता है कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, होता है ना जी। तो इस यानी समझिए n के जगह पर एक बार मान p रखेंगे, एक बार मान q रखेंगे। तो चलिए एस पी बराबर q से चलते हैं, तो हो जाएगा कितना n/2 यानी p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी बराबर वैल्यू q है। इस p/2 को उठा के उधर ले जाते, बच जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी। 2 उधर जाएगा तो 2 ऊपर से गुना हो जाएगा, 2q/p हो जाएगा जी, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। पुनः यदि हम देखें यहीं पे, ठीक है, यदि एस क्यू बराबर पीमा पद हम लें तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहीं पर सामने सामने लेते हैं ताकि आपको पता चले, q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा p, क्योंकि दूसरा पद p है ना, p के बराबर है। तो अब देखिए हो जाएगा यहाँ पर q/2 को उधर ले तो बच जाएगा 2a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 2p/q, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को घटा लो समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 2q/p, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 2p/q। चलिए घटा लेते हैं, माइनस माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी बराबर 2q/p माइनस 2p/q बच जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो डी दोनों में कॉमन है तो p-1 माइनस q-1 q माइनस इंटू माइनस प्लस डी बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में pq लेंगे यहाँ पर बउआ, तो हो जाएगा 2q² माइनस 2p², ठीक है। तो 1 से 1 खत्म, तो यहाँ बच जाएगा p माइनस q इंटू डी। इसको देखिए अगर -2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ सबसे पहले p को आगे ले आते हैं तो p² हो जाएगा और माइनस q² बटा pq बच जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इतना कीजिएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी बराबर देखिए -2 a का होल स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ी, तो हो जाएगा एक बार जोड़ और एक बार इसी का घटाव बटा pq। देखिए इधर भी p माइनस क्यू, इधर p माइनस क्यू है तो करिएगा, तो हमारा वैल्यू आ गया d का कितना आ गया -2 इंटू p प्लस q बटा pq, इतना हमारा मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे, यानी लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या है d का मान देने पर। अब समीकरण 1 क्या है जी हमारा, समीकरण 1 देखिए है ना हमारा ये वाला जो समीकरण 1 है, इसमें क्या करेंगे हम d का मान देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, उसको पहले लिखेंगे 2a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 2q/p, ठीक है। तो हो जाएगा 2a प्लस p-1 और यहाँ d का मान रखते हैं, d का मान कितना -2 इंटू p प्लस q/pq बराबर हो जाएगा 2q/p, ठीक है। तो हो जाएगा 2a प्लस p-1, यहाँ से क्या करते हैं इसमें से देखिए लगभग p तो है, एक काम करते हैं -2 को साथ में इधर रख के p-1 और pq को साथ रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो गुना ही होगा ना, तो इसी कारण बराबर 2q/p, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये हम चाहें तो अब इन दोनों से हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को गुना कर सकते हैं, ठीक है। 2a प्लस यहाँ प्लस इंटू माइनस -2 इंटू यहाँ हो जाएगा p² प्लस pq माइनस p माइनस q
बटा पी क्यू बराबर 2Q बटा P हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा A माइनस, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस टूटेगा सब जगह चेंज हो जाएगा, माइनस पी क्यू, और यहाँ हो जाएगा, चाहे इतना ही भी तोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाएगा माइनस पी, यहाँ प्लस ही रहने दीजिए, माइनस क्यू, यहाँ हो जाएगा बटा पी क्यू बराबर 2Q बटा पी। क्योंकि देखिए नहीं तोड़ने का सबसे वजह, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट चाहेंगे तो इसका ब्रैकेट तो हमने हटा सकते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं है, सब में 2 है, 2 कॉमन निकाल के हमने किया ना, इसी कारण से साइन चेंज ना भी कीजिए तो कोई क्या उससे कोई दिक्कत आपका नहीं होगा आपके आंसर पे। ठीक है, चलिए और आंसर भी इसी ढंग से आएगा, इसी कारण हमने क्या है माइनस नहीं हटाया है। अब देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से 2 खत्म, तो हमारा इधर बच गया, एक को इधर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, एक को इधर नहीं दिया, बाकी सबको उधर लेके चल जाइए, तो Q बटा P के साथ जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा पी स्क्वायर, पर क्योंकि देखिए ये एक तरह से समझिए ब्रैकेट में है तो ये पूरा उठ के उधर ही चल जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं। ठीक है, एक हिसाब से क्या ब्रैकेट में रखते हैं, 2 उधर हो गया था। ठीक है, चलिए इस प्रकार पूरा ब्रैकेट को उधर, तो ये सिर्फ बाहर का साइन चेंज होगा, अंदर का साइन तो बच गया, प्लस पी क्यू और माइनस पी माइनस क्यू बटा पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ निकालिए तो हो जाएगा पी क्यू, यहाँ हो जाएगा देखिए पी से पी खत्म तो क्यू मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब चलिए हमको ए का वैल्यू पता हो गया, डी का वैल्यू पता होगा, माइनस कितना है, डी का वैल्यू हमारा आया है माइनस, हमको पता है डी का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाला था, डी का वैल्यू कितना है माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू, अब बटा है आपका पी क्यू। ठीक है, हमको देखिए ए का वैल्यू पता हो गया, डी का वैल्यू पता हो गया, तो हमको अब निकालना है कि सम ऑफ पी प्लस क्यू, अब हम क्या उसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब फाइंड करते हैं एस इंटू पी प्लस क्यू का मान। ठीक है, आइए जस्ट हम लोग क्या नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमको ए का मान पता हो गया था, डी का मान पता है, तो अब हमको निकालना है एस सम ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, यानी एन का वैल्यू ये है हमारा, तो फॉर्मूला तो वही है बउआ एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन के जगह पर रखेंगे p प्लस क्यू बटा 2 प्लस 2 इंटू ए का मान, सोचिए ए का मान कितना बड़ा रखना पड़ेगा, है ना, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू बटा पी क्यू प्लस एन के जगह पर p प्लस क्यू माइनस 1, टी का मान की जगह माइनस 2 इंटू पी प्लस क्यू बटा पी क्यू। ठीक है, चलिए इतना बड़ा मान है। अब देखिए तो हो जाएगा p प्लस क्यू बटा 2। अब देखिए चाहे तो इन सब में देखिए 2 कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं इससे, तो अंदर बच जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू बटा पी क्यू, इधर हो जाएगा प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू इधर हो जाएगा p प्लस क्यू अब बटा पी क्यू। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, अब आराम से बनेगा हमारा, 2 से 2 खत्म तो हो जाएगा p प्लस क्यू, इधर देखिए अब पी क्यू है, तो सबसे पहले क्या ऊपर गुना हमको कर लेते हैं तब ज़्यादा आसानी रहेगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू बटा पी क्यू, इसको तोड़िएगा सबसे बाय से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू पी, या इसको भी पी क्यू बोल सकते हैं, माइनस में है ना सॉरी, तो ये तो माइनस पी माइनस क्यू, क्योंकि आगे माइनस था ना, तो माइनस पी, तो यहाँ ये भी माइनस ये भी माइनस में। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा यानी माइनस पी माइनस क्यू, माइनस को तोड़ दीजिएगा तो इसके बाद हमारा हो जाएगा कितना, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और माइनस अच्छा क्यू पी से हमने कर लिया और माइनस क्यू स्क्वायर फिर माइनस 1 से तो प्लस पी हो जाएगा प्लस पी और हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, चलिए बटा पी क्यू। ठीक है, चलिए जी अब हो जाएगा बाय वैसे क्या है कि सब में कर लेंगे हम लोग p प्लस क्यू। चलिए इधर हम निकाल लेंगे हमारा एलसीएम
पी क्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। सॉरी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए का मान प्लस में है तो यहाँ पे प्लस होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए छूट रहा था, इसी कारण लग रहा था कहीं कुछ गलत है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस पी क्यू माइनस क्यू, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही हैं तो उधर वाला भी वही उतर जाएगा, माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस पी क्यू माइनस क्यू पी, यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू और पी क्यू है। अब देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर ख़त्म, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर ख़त्म, पी क्यू से पी क्यू ख़त्म और पी से पी ख़त्म, क्यू से क्यू ख़त्म। तो आपको बच क्या रहा है बउआ, पी प्लस क्यू बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस पी क्यू, यहाँ बच रहा है पी क्यू। ठीक है, तो 1 हो जाएगा कट कर, तो माइनस आ जाएगा -1 इंटू पी प्लस क्यू, तो बराबर लिख सकते हैं माइनस इंटू पी प्लस क्यू, इतना कोई दिक्कत नहीं। यानी सम ऑफ पी प्लस क्यू का जो वैल्यू हो आ गया हमारा माइनस पी प्लस क्यू। इतना बड़ा आंसर आ गया है, तो लेकिन क्या है आपको बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आपके बुक में ही ऐसा सवाल दिया है, हमने क्या है खुद नहीं बनाया। आपका जो आंसर आ रहा था हमने उसी टाइप से आपको धीरे धीरे क्या है समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। हाँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम -2 है ना, तो यहाँ पर देखिए सुधार लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो। इसी कारण क्या है सभी का जो माइनस चेंज हो गया, इसी कारण हमने यहाँ भी जो जब माइनस लिखा तो क्या है हमने इसको देखा है। अब देखिए आपको लगता होगा कि सर आपने ऐसे बना, देखिए पहले हमने क्या है कि सबसे पहले खुद भी हमने क्या है कि इस तरह क्या है सॉल्यूशन किया है पेज में, ठीक है। तो हमने बहुत सारे कंडीशन रख के देखे हैं। देखिए इससे पहले भी हमने एक पेज आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हमने की है, फिर उसको क्या है कि हमने सुधारा है, तब जाके आपको क्या है बताने की फिर कोशिश क्या है की है, ताकि कोई भी गलती क्या मिस ना हो। लेकिन फिर भी क्या है छोटी मोटी गलतियों के कारण क्या आपका आंसर गलत हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अंत में कोशिश करेंगे कि इसी क्वेश्चन की जो पिक है आपको डाल दी जाए, ताकि आप आराम से वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बउआ, एपी दिया गया है कि कितने पद की आवश्यकता होगी कि इसका जो योग है वो -25 हो जाए, यानी पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो ले लेते हैं यहाँ पे कि माना एपी के n पदों का योग -25 होगा, ठीक है। पद की संख्या निकालनी और इसी के दौरान निकालेंगे ना हम। चलिए, तो इसके हिसाब से देखें तो a का मान -6 है, d का मान वो निकालने के दो पदों को घटाना पड़ेगा, माइनस इंटू -6, मतलब -11/2 + 6, तो हो जाएगा कितना 6 12, 12 में से 11 गया मतलब 1/2। और आपका SN बराबर दिया है -25, तो इसी का फॉर्मूला कब लगाते हैं तो हो जाएगा n/2, यानी SN बराबर 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। चलिए, तो n/2 यानी -25 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a का मान -6 प्लस n-1, d का मान 1/2। चलिए, 2 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट -50 हो जाएगा, ठीक है। या फिर रहने देते हैं, अभी -25 ही छोड़ देते हैं। n/2 इंटू -12, यहाँ हो जाएगा प्लस n/2 -1/2, ठीक है। -25 बराबर n/2 इंटू देखिए 2 LCM लेंगे तो हो जाएगा -24 प्लस n-1, ठीक है, -25। देखिए n 2 बाहर आ जाएगा तो n/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -25 प्लस n, ठीक है, 4 हो जाएगा गुना हो जाएगा तो -100 बराबर यहाँ हो जाएगा -25n प्लस n²। चलिए, तो हो जाएगा n² -25n प्लस 100 बराबर 0, यानी 100 को इधर ले आएंगे ताकि हो जाए 0। अब देखिए 100 गुने 125 को ऐसा तोड़िए कि 2 अंक में कि देखिए 20 5 25, 20 100 हो सकता है n², तो -20n -5n प्लस 100, ठीक है। चलिए, बराबर 0। n से कॉमन लेंगे तो n -20, -5 कॉमन लेंगे तो n -20 बराबर
जीरो, यहाँ हो जाएगा n-5, यहाँ हो जाएगा n-20 बराबर जीरो, जीरो को बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा n बराबर 5 और n बराबर 20। यही आपके आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपके कुल 2 प्रश्न हैं। यदि पहला प्रश्न आप बना लीजिएगा तो आपके दूसरा प्रश्न अपने आप बन जाएगा। कहता है पहला क्वेश्चन, 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त मतलब 5 का जो पहाड़ा होता है उस हिसाब से योग ज्ञात कीजिए। तो कहता है लिखेंगे 107 तथा 253 के मध्य 5 के अपवर्त कौन कौन हो जाएगा बुआ? 107 के बाद 110, 115, 120 डॉट 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 लास्ट 250, क्योंकि इसके बाद 255 है, लेकिन इससे पहले, क्योंकि इसके बाद तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि इतना ही के बीच करना हमको। इसके हिसाब से देखिए तो ए का मान 110, डी का मान 5 हो जाएगा और जो हमारा लास्ट पद एन बराबर 250 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम एन पद भी तो निकालेंगे ना। तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 250। ए का मान 110 प्लस n-1 इंटू डी का मान 5 बराबर 250। तो n-1 इंटू 5, 110 जाकर घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। 28 बचे 140, तो n बराबर 28 प्लस 1 यानी n का मान 29। यानी 107 से लेकर 253 के मध्य 29 पद होंगे। तो हमको सबसे पहले क्या है कि इन पदों का योग यानी S29 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, S29 का मान ज्ञात करना। पहला पद भी पता है, लास्ट पद भी पता है। तो फॉर्मूला है n/2 इंटू यहाँ a प्लस an। ठीक है, n/2 यानी 29/2 इंटू पहला पद 110 है, लास्ट पद क्या है बउआ? पहला पद 110, लास्ट पद हमारा है 250। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 29/2 गुने 360, इसको काटिएगा तो 180 हो जाएगा। तो हो जाएगा 29 गुने 180, 29 गुने 18 होता है बउआ कितना? 29 गुने 18 यदि कीजिए तो हो जाएगा 522। कितना है? 522 यानी 10, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि आप 24 का दूसरा प्रश्न बना सकते हैं। यदि आपसे नहीं बने तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें 7368996381 पे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।